जय श्री राधा कृष्ण। एक प्रश्न, क्या रक्षाबंधन पर ठाकुर जी को राखी बांधनी चाहिए? अगर भक्त उन्हें अपना बेटा मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं या फिर कई उन्हें अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि हमारा तो ठाकुर जी से कुछ और रिश्ता है, तो क्या हमें उन्हें राखी बांधनी चाहिए? और हम सब हर किसी को कहते हैं कि भाई सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करो, गणेश जी को राखी बांधो, अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधो, फिर अपने भाई को राखी बांधो। तो ये दो अलग बातें हो गई हैं, तो अब क्या करें? तो आज हम इसी सवाल का जवाब सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि रक्षाबंधन के असली भाव और पुराणों में आने वाली कथाओं के जरिए समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, हाँ, आप अपने ठाकुर जी को राखी जरूर बांधो। आप उन्हें जिस भी भाव से पूजते हो, जिस भी रूप से पूजते हो, उस भाव में उनकी पूजा करिए। लेकिन रक्षा की प्रार्थना करने के लिए भगवान को केवल भाई मानना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब ही है रक्षा का बंधन। हम अपने प्रिय व्यक्ति की कलाई पर धागा बांधकर उसके सुख, स्वास्थ्य और रक्षा की कामना करते हैं। और जब बात हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे इष्ट देव की, हमारे ठाकुर जी की, हमारे प्रिय की आती है, तो हम उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन, परिवार और मन की रक्षा करें। ये जो रक्षा सूत्र है, ये सिर्फ भाई के लिए नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल आता है जिसमें भक्त पूछते हैं कि अगर कान्हा जी तो उनके बेटे हैं, उनके सखा हैं, उनके प्रेमी हैं, वो उनको प्रेम भाव से, गोपी भाव से पूछते हैं, तो फिर उन्हें राखी क्यों बांधे? तो देखो, इसका जवाब बहुत सुंदर है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता एक ही रूप तक सीमित नहीं है। कोई उन्हें बाल गोपाल मानकर सेवा करता है, कोई सखा मानकर उनसे बातें करता है, कोई इन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी शरण में रहता है। लेकिन इन सभी भावों के बीच एक चीज कॉमन है। क्या? हम भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आप चाहे पुरुष हो या महिला, विवाहित हो, अविवाहित, भगवान को राखी बांधने में कोई भावात्मक विरोधाभास बिल्कुल नहीं होता है। आप उनकी सेवा, पूजा किसी भी भाव से करो, आपका उनसे कोई भी रिलेशन हो, आप उन्हें राखी जरूर बांधे। अगर आपके मन में ये आता है कि आपके घर में बहन नहीं है, तो भगवान को राखी कौन बांधेगा, तो इसकी भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप खुद पुरुष होकर भी ठाकुर जी को राखी बांध सकते हैं, आपकी मम्मी बांध सकती है, घर का कोई भी सदस्य श्रद्धा से राखी अर्पित कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है कि बहनें ही भाई को राखी बांधेंगी। ठाकुर जी जो है वो परम पुरुष है और हम सब देखो, आज मेरी जो आत्मा है, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता, कोई भी स्त्री पुरुष नहीं होता। तो आज मेरी आत्मा स्त्री शरीर में है तो मैं स्त्री हूँ, बट पिछले जन्म में शायद वो पुरुष शरीर में होगी तो मैं पुरुष होंगी, उसके पिछले जन्म में शायद किसी जानवर के शरीर में होंगी तो मैं जानवर थी। तो कोई भी आत्मा का लिंग नहीं है, ठीक है? और मेरे ठाकुर जी परम पुरुष है, तो इसीलिए हमें हमेशा ठाकुर जी को राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसी के साथ एक और बात भी है, हम अपने स्कूटर, बाइक, कार, मशीनों तक को रक्षा सूत्र बांधते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे जुड़े काम हमारे सुरक्षित रहे। तो जिस भगवान को हम अपना सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करना गलत कैसे हो सकता है? क्यों हम विचार करें कि ये तो स्त्रियों का ही काम है, या तो बहनें ही करेंगी, या हमारा ठाकुर जी से जब भाई का रिश्ता होगा तभी हम ये करेंगे? नहीं। अब इस बात को समझने के लिए कुछ मैं पुरानी कथाएं आपको बताती हूँ। पुराणों से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध में जब इंद्र संकट में थे, तब उनकी पत्नी शची ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए विजय और सुरक्षा की कामना की। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में सफलता प्राप्त की। इस कथा से क्लियर हो जाता है कि रक्षा सूत्र का भाव सिर्फ भाई की कलाई तक सीमित नहीं है। एक और प्रसिद्ध कथा है राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर 3 पग में पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया। इसके बाद बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मान्यता है भगवान विष्णु राजा बलि के साथ रहने के लिए पाताल लोक चले गए। जब माता लक्ष्मी उन्हें वापस लाना चाहती थी तो उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने साथ लिया। इसीलिए रक्षाबंधन को बलि प्रतिपदा या बलि भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और हमारे पास कथा आती है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ना कोई महंगा उपहार था, ना कोई बड़ी पूजा, बस एक छोटा सा कपड़ा और उसमें छुपी थी सच्ची चिंता और अपनापन, है ना? मान्यता है बाद में जब द्रौपदी संकट में थी तो श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की।
और यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर और असली भाव है। रक्षा सिर्फ धागे से नहीं होती, रक्षा भावना से होती है। और इसी वजह से रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित करके देखना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ हमें पुराणों में एक और कथा मिलती है। भगवान श्री गणेश के पुत्र शुभ और लाभ की बहन नहीं थी। रक्षाबंधन पर जब उन्होंने दूसरे बच्चों को राखी बंधवाते देखा तो उन्हें भी बहन की इच्छा हुई। मान्यता के अनुसार उनकी इच्छा से माता संतोषी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने शुभ और लाभ को राखी बांधी। इस कथा का संदेश भी बहुत सुंदर है। रक्षा और प्रेम का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं, भावना से बनता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी रक्षा करता है, आपका साथ देता है, आपको गलत रास्ते से बचाता है या मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसके प्रति रक्षाबंधन का भाव रखना जरूरी है। वो पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, मुंह बोली बहन हो सकती है, कोई सच्चा मित्र हो सकता है, या फिर आपके गुरु जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया हो, और सबसे बढ़कर आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल। तो इस रक्षाबंधन अगर आपके घर में कान्हा जी विराजित है तो उन्हें प्रेम से राखी अर्पित जरूर करना। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनना, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना, फिर अपने घर के ठाकुर जी, बाल गोपाल या इष्ट देव को राखी अर्पित करना और उनसे कहना, कान्हा जी आप मेरे जीवन की रक्षा करना, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, मेरे मन को गलत विचारों से बचाना और मुझे सही रास्ते पे चलने की शक्ति देना। इसके बाद अपने भाई को राखी बांधना, और अगर भाई नहीं है तो भी रक्षाबंधन अधूरा नहीं है। कान्हा जी को राखी बांधकर आपका रक्षाबंधन पूरा हो गया। साथ ही अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना और उन सभी लोगों को याद करना जिन्होंने आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में आपकी रक्षा की है, आपकी मदद की है। क्योंकि आखिर में राखी सिर्फ धागा नहीं है, राखी एक वचन है, राखी एक विश्वास है, राखी उस रिश्ते का नाम है जिसमें हम कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात है। अगर इस साल राखी बांधते समय आप सिर्फ एक चीज याद रखो तो वो है भगवान से रिश्ता किसी एक नाम या भाव में नहीं बंधा होता। प्रेम सच्चा हो, श्रद्धा सच्ची हो तो हर भाव हमारा भगवान तक पहुंच जाता है। आप अपने ठाकुर जी को राखी बांधिए, उनके चरणों में अपनी और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना कीजिए और फिर अपने भाई बहन के रिश्ते को प्रेम से मनाइए। राधे राधे।